चल मेरे रिक्शे, भोर की पहली किरण से पहले ही मेरे साथ उठकर चल भूखे पेट, सच्चाई को निगलते हुए सफेद पोश कोहरे को धत्ता बताकर बर्फीले ठंड को चिढ़ाते हुए चल। कि तू चलेगा तो शाम को अपनी झोपड़ी में जलेगा चूल्हा, कि तू चलेगा तो ये पैर खींच सकेंगे तुझे अपने फटे हाल जिंदगी की तरह। चल इस नक्कार खाने में अपनी कमजोर ही सही पर घंटी बजाते हुए चल। चल कमजोर पहियों पर संघर्षों का भारी बोझ उठाते हुए चढ़ व्यवस्था की इस दुर्गम घाटी पर अपना पूरा जोर लगाकर, जिसे अजय बता दिया गया है। धीरे धीरे ही सही पर चलना मत छोड़, क्योंकि तुझ पर मैं ही नहीं चलता है मेरा पूरा परिवार और घर दुनिया, और इस रास्ते पर चलते हुए हमें पहुंचना है कहीं मुकाम पर। बलराज साहनी की मूवी आई थी 2 बीघा जमीन। उस 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी जो है काम करने कोलकाता आते हैं और वो हाथ रिक्शा का ही काम करते हैं। उस हाथ रिक्शे ने कोलकाता को एक अलग पहचान दी थी। हालांकि हाथ रिक्शा बहुत पुराना है, लेकिन उस फिल्म के बाद एक कोलकाता की पहचान उससे जुड़ गई थी। हावड़ा के बाद, हावड़ा ब्रिज के बाद, ईडन गार्डन के बाद हाथ रिक्शा से एक पहचान जुड़ गई थी, और वो था कि एक जो फिल्मी नज़रिए से इस हाथ रिक्शा को देखा जाने लगा था। इसके बाद सिटी ऑफ जॉय नाम की एक इंग्लिश किताब भी आई, उसमें कोलकाता को एक जो कोलकाता का ये हाथ रिक्शा है उसको एक साहित्यिक जो है उसको एक रूप मिला। इसके बाद इसे कहा जाता है कि जो मानवता है उस मानवता को लेकर कहा जाता था कि ये जरूर रोजगार पैदा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानवता, एक इंसान बैठा हुआ है, एक इंसान खींच रहा है, तो ये मानवता पर भी उंगली उठाती थी। इसके कारण लेफ्ट सरकार ने इसे बंद करने का सोचा। 2006 के बाद इस रिक्शे के लिए नंबर जो होता है वो नहीं दिया गया, रिक्शे का लाइसेंस जो इशू होता था वो बंद कर दिया गया, और 2006 के बाद जितने रिक्शे रोड पर हैं वही चलते हैं, और उन्हीं की स्थिति कमोबेश लगभग इसे एक हेरिटेज की तरह कहा जाता है कि घोषित कर दिया गया है, ट्राम की तरह। और वही ट्राम जो कोलकाता की सड़कों से धीरे धीरे गायब हो रहा है, ठीक वैसे ही ये हाथ रिक्शा भी जो कई लोगों के लिए रोजगार पैदा करती थी, ये हाथ रिक्शा भी कोलकाता की जो सड़क है वहाँ से गायब हो रही है। हाँ, ज़रूर ये प्रश्न उठाता है कि मानवता एक इसमें विषय आती है। लोग जो है हाथ रिक्शा खींचते हैं, एक अंदर बैठकर जो बैठा रहता है, 2 लोग बैठे रहते हैं, तो ये एक सही नहीं लगता है देखने में मानवता की स्थिति में। लेकिन क्या किया जाए, पेट के लिए इंसान को खटना ही पड़ेगा, और हर जगह जो मेहनत होती है वो रहती ही है। उसी प्रकार से ये हाथ रिक्शा भी एक मेहनत का काम है, और ये लगभग कोलकाता में 50-60 हज़ार लोगों को रोजगार भी दे रहा है। तो फिर इसमें बुराई क्या है? एक बार मिर्जा गालिब ने कहा था, बंगाली 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी। हाथ रिक्शा उसका जीता जागता नमूना है। मसलन रास्ते पर जब आप चलते हैं तो इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां फर्राटा भरते हुए रास्ते पर चलती हैं, तो अंदाजा लगता है कोलकाता, बंगाल और बंगाली आधुनिकता को अपना रहे हैं और बड़े ही शान और शौकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जब आप ट्राम और हाथ रिक्शा को देखते हैं तो ये अंग्रेजी में कह सकते हैं नॉस्टैल्जिक कोलकाता की याद दिलाते हैं। उस ब्रिटिश कोलकाता की याद दिलाते हैं जब उस समय भी कोलकाता आधुनिकता को जीता था। बहरहाल आज भी ये हाथ रिक्शा बड़े शान के साथ कोलकाता की बढ़ती भीड़ का वजन उठाते हुए चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन के बीच अपने आप को सहेजे हुए चल रहा है। हाथ रिक्शा चलाने वाले बताते हैं कि हम बिहार से यहाँ पर काम करने आए थे, कुछ नहीं मिला तो रिक्शा चलाने लगे। इसी रिक्शे से हमने अपनी अब तक परिवार का भरण पोषण किया है, 4 बेटियों की शादी भी की है। हमारे साथ एक रिक्शा चालक है, उनसे हम बात करते हैं कि अभी जो है जो बाजार की हालत है वो क्या है। तो आपका नाम सबसे पहले? नाम है मदन यादव। अभी कैसा स्थिति है? स्थिति बहुत खराब चल रहा है। मतलब लोग नहीं है? लोग है, रिक्शा पर अभी कम ही उठता है ना। फिर भी कितना, एक दिन में कितने लोग उठते हैं? अभी कितना उठेगा वो कोई हिसाब है, थोड़ा कोई दिन होता है, कोई दिन नहीं होता है, इसमें इसका यही चीज है। और सबसे कम भाड़ा क्या रहता है आप लोगों का? भाड़ा तो जो भाड़ा है, जो हिसाब मतलब जो भाड़ा होता है मतलब फिर भी एक सबसे एक छोटा सबसे जो दूरी है वहाँ तक जाने का कितना लेते हैं? 20 रुपए से जितना जाए शुरुआत होता है। सबसे ज्यादा कितना तक जाता है? जितना तक
अब जितना तुम लंबा जाएगा वो उतना अपने बड़ा हो जाएगा, क्या बड़ा रहता है ना। चीना जानवर तो कुछ बोलना नहीं पड़ता, अपने ही चल जाता है, अपने अपने आवाज दे देता वो, ये बड़ा है। तो घर मतलब घर परिवार इससे चल जाता है? चलता है, कुछ घर से मेंटेन होता है, इससे थोड़ा होता है। कुछ घर से मेंटेन होता है, उपजा पानी है उसमें घर में, उससे होता है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? कहाँ से? घर कहाँ है आपका? घर हमको बांका जिला पड़ गया। हम बांका जिला पड़ गया। अच्छा, यहाँ मतलब कमा कर फिर पैसा आप अकेले हैं यहाँ कमाने वाले घर में? नहीं नहीं है, लड़का बच्चा है यार। तो लड़का ये है वो देश में पढ़ रहे हैं, और ये कोई छोटा पोता है वो देश पर पढ़ रहे हैं। बड़का लड़का मैट्रिक में 3rd डिवीजन किया वो। अच्छा, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत दिन, 40 साल से। 40 साल से। क्या कुछ फर्क है? हाँ, क्या फर्क है? 4 लड़की शादी कर दिए हैं, उससे यार कुछ घर द्वार कुछ बना लिए हैं, इससे फर्क क्या नहीं पड़ता हमको। मतलब रिक्शा से ही? हाँ, रिक्शा से हम तो कैसे चोरी करते थोड़ी, हम इसी से करते हैं। बारिश के वक्त? बारिश में फूट में रहता है। हाँ, बारिश में आप लोगों का मांग होता है? हाँ, चलाने वाला? हाँ, बारिश यदि ज्यादा यदि डूब जाएगा तो छोड़ देगा, हल्का पानी होगा प्लास्टिक मूड में डाल करके चलते हैं हम, यही काम है। उस वक्त में बारिश में लोग बैठते हैं इसमें? हाँ, बैठते नहीं सर, बारिश में नहीं बैठेगा। कौन रेगुलर कस्टमर? हाँ, तो मैंने जब बच्चा स्कूल में गया, पानी डूब गया, उसको तो पानी डूब गया इतना पानी आना पड़ता है उसका। तो एक रिक्शा ही रहता है जो बारिश कितना भी पानी लगा रहे वो चल जाता है। हाँ, हाँ, पानी में यदि डूबा रहेगा ना तो उसको बच्चा के आना पड़ता है स्कूल से, रिक्शा से आनता हुआ, गाड़ी में नहीं रुकता हुआ, कैसे डूबे सर पाइप में उसको भिजेगा पानी से आएगा, वो थोड़े आएगा, रिक्शे से मानता है उसको। 2006 के बाद हाथ रिक्शा को मानवता के खिलाफ बताते हुए कोलकाता की सड़कों से दूर हटाने का निर्णय लिया गया। हाथ रिक्शा का एक नंबर और लाइसेंस होता है जिसे सरकार देती थी, अब बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये 2499 जो है ये रिक्शे का नंबर है और लगभग हर रिक्शे का ऐसा ही नंबर आता है। हालांकि 2006 के बाद इस नंबर को और जो लाइसेंस देने की व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ रिक्शे हैं जो चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से 4 रिक्शे रखे हुए हैं और ये जो है वो दुकान है। यहाँ पर जो यहाँ की चक्का से लेकर हर जो पार्ट है, हर इक्विपमेंट है वो बनाया जाता है और ये एक पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी मजबूत है और यही मजबूती के कारण ये है कि जो रिक्शा की जो व्यवस्था है, रिक्शा की जो अर्थव्यवस्था है, लोगों की घरों की व्यवस्था है, यही मजबूत चक्के जो है चला रहे हैं और अभी तक ये चल रहा है। जैसे जैसे कोलकाता की सड़कों से हाथ रिक्शा की संख्या कम हो रही है, वैसे वैसे अब रिक्शा बनाने की दुकान भी ना ही के बराबर रह गई है। इक्का दुक्का दुकानें ही कोलकाता में रिक्शा की रह गई हैं। हमने उन दुकानों पर जाकर वहां के लोगों से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति देखी। युवा पीढ़ी जरूर उस दुकान को चला रही है, लेकिन अब स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। हमारा नाम चंदन कुमार है। और ये मतलब दुकान कितनी साल पुरानी है? 60-70 साल मोटा मोटी होगी। हमारे दादाजी के समय से ही दुकान है। दादाजी एक्सपायर कर गए, फिर चाचा है, पापा है और अभी तो हम आए हैं बस घूमने के लिए, बस ऐसे ही। अच्छा, तो एक दिन में मतलब रिक्शा का कितना बिक जाता है? ये रिक्शा बिकता नहीं है सर, वो सब कभी कभार जैसे फिल्म सिटी हो गया या फिल्म जो करने आता है या कोई नया रेस्टोरेंट बना, कोई फैशनदार, उसमें कोई शौक से होता है ना यूनिक चीज, उसको रखने के लिए आदमी आता है, सर हमको ये चाहिए, तो बस वही ऑर्डर लेके बनवाया जाता है, बस और कुछ नहीं, बस अपना चलाने के लिए, चलवाने के लिए बनाया जाता है। अब तो जो पुराना है वही चलता है, अब नया तो बनता नहीं, इसका लाइसेंस मिलता नहीं है, ये सब बंद होने वाला है। बंद हो ही गया समझिए, चल रहा है जब तक चल रहा है। मतलब आप लोग यहाँ पर अभी रिक्शा चलाते हैं क्या? हाँ, चलाते हैं। कितना रिक्शा है? अभी तो 15-20 होगा। और क्या मतलब भाड़ा आप उनसे क्या लेते हैं? 30 रुपया पर डे का। 30 रुपया 15 रिक्शा से? एक रिक्शा का 30 रुपया। दिन भर चलाए, रात मतलब सुबह 5 बजे से शाम 10 बजे 11 बजे तक चलाए, 30 रुपया देता है, उसके बाद जो कमाता है उसका जी। और वो लोग मतलब रिक्शा यही लगता है क्या? हाँ, रिक्शा सब यही लगता है, सब यही लगता है। 10 बजे के बाद देखिएगा तो लग जाएगा। उनको कुछ समस्याएं आती है? क्या समस्या क्या है, अगर मेहनत मजदूरी कर रहा है तो समस्या क्या है, बिना मेहनत किए हुए तो कोई पैसा कमाता नहीं है। और अभी का जैसा बेरोजगारी का दुनिया है, अभी पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, और जो अभी तो सर नया आदमी तो आता नहीं है, हम जैसे नवयुवक लोग आता नहीं इस लाइन में। जो पुराना है, जो आज से 20 साल 30 साल पहले से ही चला रहा है, बस वही लोग जो है जो चला रहा है,
अभी नया जो सोचिएगा, जो हम जैसे आप लोग आए और चलाए, तो वो किसी से संभव है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अब हम लोग मोटरसाइकिल और 4 चक्का चलते हैं, ये इसको टालने में सकेंगे नहीं, सीधा बात। तो वही जो पुराना लोग है, जो आता है बहुत दिन से चला करके रखा है, जो बच गया बेचारा, जो खट रहा है अभी तक, वही आगे चला रहा है, दूसरा नया कोई नहीं आ रहा है बस। मतलब जो आपके दुकान में मतलब कितने मिस्त्री काम करते हैं? मिस्त्री तो एक ही काम करते हैं। कितने सालों से? उनका बचपन से यहाँ तक अभी तक जवानी बीत गया, समझिए। मेरा दादाजी एक्सपायर हो गया, दादाजी के समय से वो काम करते हैं जी। 60 साल तो गुजार दिए होंगे यहाँ जरूर। अच्छा, वो इतने मतलब उनकी मजदूरी क्या थी, कहाँ से मतलब शुरुआत हुई थी? आप तो युवा हैं, तो वो जानने की जिज्ञासा भी किए होंगे। हम किए थे, लेकिन वो कभी कभी पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमको कितना पैसा मिलता था, तो बोले 1 रुपया 4 आना 8 आना करके हम लोग दिन भर में 2 रुपया कमाते थे, ऐसे ऐसे करके वो होता था। 3 रुपया कमाते थे, 2 रुपया कमा लिए, बहुत कमा लिए, 4 रुपया कमा लिए, 5 रुपया कमा लिए। अभी तो जैसे जनमन जो रोज, अभी भी अगर नॉर्मल कोई राजमिस्त्री का भी जो रोज है 400 से कम नहीं है, तो वही सोच लीजिए, वैसा ही रोज होगा अभी भी। अच्छा, और रिक्शा मतलब कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? रिक्शा बनाने की जो प्रक्रिया, उसमें पद्धति, उसमें नहीं परिवर्तन क्या होगा, जैसे ही पहले का था वैसा ही चक्का है, देख सकते हैं आप, और बॉडी है वही है, और कुछ परिवर्तन क्या, उसमें कुछ नहीं, कोई इसमें मोटर लगाया नहीं गया, कुछ भी लगाया, जैसा जो चल रहा है वैसा ही है बस। और यहाँ पर जो मतलब नए जमाने में जो लोग हैं, यहाँ पर जो मजदूर है, जो आपके मतलब रिक्शा खींचते हैं भाड़ा जो लेकर, तो वो लोग मतलब हमेशा से उतने ही रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, कि कुछ नए लोग भी जुड़े हैं उससे? नहीं, हम आपको तो बोले नया युवक कोई नहीं आया, जो पुराने लोग हैं, जो पहले चलाते थे, बस वही सब लोग हैं। और नया कोई इसमें आना ही नहीं चाहता, चाहे किसी से होता ही नहीं है, सीधा बात। जो पहले के लोग हैं वही जो कर लिए वही कर पाते हैं, और जब तक चल रहा है फिर खत्म हो जाएगा। अभी तो कॉर्पोरेशन बंद हो गई, सबका इसका लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस रहता है, नंबर प्लेट रहता है, वो सब बंद हो गया अब मिलना। जो है जिसके पास वही चल रहा है भाई, उसके बाद अब जब तक चल रहा है, नहीं तो इसको भी बंद कर देगा बस। अच्छा, कुछ मांग है आप लोगों की सरकार से? मांग क्या करेंगे, जो रोजी रोटी है, चल मान लीजिए अगर आप किसी चीज से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अब वो बंद हो जाएगा तो आप सोचिए कि कहाँ बेघर हो जाएंगे। तो वही बात है, मांग क्या, कोई मांग पूरा कोई करेगा नहीं करेगा। अच्छा, ये मतलब जो ये बना हुआ है रिक्शा, इसमें पूरी तरह से सब लकड़ी का ही इस्तेमाल? हाँ, सब लकड़ी का है, सब लकड़ी का, आप देख सकते हैं, सब लकड़ी का है, इसमें कहीं से कोई चीज लगता नहीं है। चक्का आप लोग कितना एक दिन में बना देते हैं? मतलब बनता है कि इसमें प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है, एक चक्का बनाने में 1 सप्ताह मोटा मोटी लग जाता है, एक चक्का तैयार करने में। इसका ये मटेरियल, रॉ मटेरियल तैयार करने में समय ज्यादा लगता है। आप ये देख रहे हैं, जो भी ये अलग रहता है, इस सबका शेप अलग रहता है, इसका शेप अलग रहता है, उसका शेप अलग रहता है, सबका शेप बनाने में, आकार बनाने में समय ज्यादा लगता है। उसके बाद इसका लंबा प्रोसेसर है, मान लीजिए ये सब हो गया। उसके बाद ये जो देखिए लोहा का बीट लगा हुआ है, लोहा का बीट को बहुत लंबा रड हमारे पास में शायद अभी खत्म हो रखा है, तो आपको दिखा देते, बहुत लंबा रड आता है। लंबा रड को इसको मोड़ के लोहा को गर्म करके रिपीट मार के फिर इसमें भट्ठी लगाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद गर्म लोहे को इसके ऊपर सटाया जाता है ताकि ये कस के पकड़ बने इसका, इस लकड़ी और लोहा का। ये देखिए ये लोहा है, ये और ये गर्म करके चढ़ाया जाता है, पूरा लाल करके सरिया इसको चढ़ाया जाता है इस पे, इसके ऊपर। उसके बाद रबर ठोका जाता है। इतना मेहनत लगता है, मतलब एक दिन में आप लोग कितना एक दिन में बनता है? एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में कभी नहीं बनता। एक दिन तो 7 से 8 दिन से ऊपर तो ये एक चक्का तैयार करने में, एक चक्का तैयार करने में लगता है। हाँ, पूरी बॉडी मिनिमम 20-25 दिन लगता है एक रिक्शा खड़ा करने में नया। अच्छा, कितना बिकता है ये, मतलब रोज दिन एक बिकता है कि? नहीं, बिकता ही नहीं है, बिकता ही नहीं। बोले तो कभी कभी अगर मान लीजिए जैसे फिल्म शूटिंग होता है, चाहे कुछ आप देखे होंगे फिल्म शूटिंग में, चाहे फिल्म में हाथ रिक्शा जो आता है, वही सब कभी कभार जो मान लीजिए जिसको फिल्म करना है, और उस समय तो पुराना चीज लेता नहीं, हाँ आ गया सर हमको चाहिए, ठीक है, वो बन के उनको मिल गया, और वही बस। और ये नहीं जो रोज रोज बिकेगा, ये सब कुछ नहीं। ही रिक्शा में लगाने के लिए? हाँ, ये सब अपना ही रिक्शा में, जब चक्का टूट गया, कुछ भी हो गया, तो फिर इसको लगा के फिर उसको चालू किया जाएगा बस। और बिक्री नहीं होता है, बिक्री का कस्टमर ही नहीं आता है, अब ये सब चीज कोई खोजता ही नहीं।